Hello everyone, this is Taimur Shah Hussain and you're watching Current Affairs from January 2023 to September 2023. आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल, निसार मिशन, एशियन गेम्स, ग्रैंड स्लैम्स, दुरंत कप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्लाइड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, Shanti Niketan becomes India's 41st World Heritage Site. Shanti Niketan, founded by Rabindranath Tagore, location West Bengal. Hoysala Temples, now India's 42nd World Heritage Site. Hoysala Temples कहाँ पे हैं? Location कर्नाटका. विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखना है वो ये कि 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, 42nd होयसाला टेम्पल और वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट अभी संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्ट सर एडविन लैटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। आर्किटेक्ट्स हमें याद रहने चाहिए। इनॉग्रेशन कब हुआ? जैन 18th 1927 बाय लॉर्ड इरविन। हमें ये याद रहना चाहिए क्योंकि न्यू पार्लियामेंट अभी बन चुका है एंड ओल्ड पार्लियामेंट जैन 18 1927 और तब वाइसरॉय लॉर्ड इरविन रहे। तो न्यू पार्लियामेंट आपके लिए एडेड इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल फ्रॉम गुजरात, वो बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। वुमेन रिजर्वेशन बिल, वेरी रिसेंटली स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 एम्ड एट प्रोवाइडिंग 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो हमें देखना है कि इसका पर्पस क्या था। 33% रिजर्वेशन टू वुमेन कहाँ पे? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और ये सिर्फ बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो 128 बिल अमेंडमेंट था। अभी ये एक्ट बनने के बाद 106th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है। तो इसे हमें याद रखना क्योंकि ये पास हो चुका है राज्यसभा में। राइट, तो ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। G20 इज नाउ G21। ये कैसे हुआ? G20 का जो होस्ट कंट्री इस साल इंडिया था, इंडिया रहा और अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने एडमिट किया एज अ फुल मेंबर एट द 18th समिट ऑफ G20। 18th समिट इंडिया में हुआ। मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन के बारे में जाने। मेंबर्स हैं 55 मेंबर स्टेट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे अफ्रीकन कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा। एडिस अबाबा के बारे में हमें जानना चाहिए कि एडिस अबाबा ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल ऑफ इथियोपिया। राइट, नेक्स्ट G20 इथियोपिया। राइट, नेक्स्ट G20 कहाँ पे होगा? 2024 में होगा नेक्स्ट G20 इन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, उनको पैटर्न दे दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। नेक्स्ट स्लाइड, नटराज स्टैचू। ये स्टैचू कल्चरल सिंबल बन गया इस साल के G20 समिट का क्योंकि ये बहुत आकर्षक रहा। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट G20 समिट वेन्यू। टॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली इसका हाइट भी पूछा जाएगा, 28 फीट। ये हमें नोट करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो देखते हैं वो हाइट। टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट G20 समिट, हाइट 28 फीट। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। आरोग्य मित्रा, आरोग्य मैत्री क्यूब। ये होता क्या है? इट्स लाइक अ ड्रोन जो हॉस्पिटल के जो मेडिसिन हैं, जो फर्स्ट एड किट्स होते हैं, जो इमरजेंसी किट्स होते हैं, जो फार ऑफ लोकेशन, जो रिमोट लोकेशंस में जो पोर्टेबल करने लायक, ये जो बहुत ज़रूरत है वो नीडी पीपल के लिए, उनको जो पोर्टेबल करने लायक जो चाहिए, डिजास्टर हॉस्पिटल जो चाहिए वो इस टेक्नोलॉजी द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इट हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल कॉल्ड द आरोग्य मैत्री क्यूब। जैसे कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया
या फ्लड्स हो गए या अर्थक्वेक हो गया, तो बाय रोड या वैसे कोई साधन ना हो तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मेडिसिन हो या इमरजेंसी इक्विपमेंट हम उनके वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है डेवलप इंडिजियसली अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। भीष्म का हमें याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट, जैसे ही वर्ड आया न्यूक्लियर प्लांट, होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट, तो हमें बस ये याद होना चाहिए कि काकरापार न्यूक्लियर प्लांट गुजरात का, इसका कैपेसिटी याद होना चाहिए 700 मेगावाट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैपेसिटी। नेक्स्ट स्लाइड। भरोस सॉफ्टवेयर साउंड्स लाइक भरोसा, बट ये ऐसा नहीं है। भरोस इज भर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। दो ही चीज़ें याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास, दैट्स इट। और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू, ये प्लेटफॉर्म किसके रिलेटेड है? ऑब्वियसली रेलवेज। एंड क्या नाम है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बाली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। नाम बड़ा होगा बट आपको दो ये ऑप्शन दिए, अगर हुब्बाली देता है तो आपको बहुत ही वेल एंड गुड ईजी होगा, बट अगर ऑप्शंस में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी है तो आपको वो क्लिक करके आना है, एंड दैट इज इन कर्नाटका, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड। अंजी खाद ब्रिज, ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट एवर केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ओवर अंजी रिवर। अंजी रिवर क्या है? A tributary of चेनाब रिवर। चेनाब रिवर फ्लोज इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें ये याद रखना है, सिंपल सा बात है। इंडिया फर्स्ट एवर केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। अच्छा, केबल स्टेट क्या होता है? मतलब हम केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है केबल्स के थ्रू, वो सपोर्टेड होता है। ओके, ये अंजी रिवर पे हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट Rajasthan has become the first and only state in the country to legislate right to health. हेल्थ को लेजिस्लेट करना, राइट बनाना, राजस्थान फर्स्ट एंड ओनली स्टेट बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड ऑब्वियसली फार्मर्स सारे यूज करते हैं, बट यूरिया गोल्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सल्फर कोटेड है, सल्फर का कोट करके इसे यूरिया गोल्ड का नाम दे दिया गया। एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी, ये बोलना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी कहाँ पे है? ये कर्नाटका के तुमकुरु में है। ये बोलना इजी, स्टेट बोलना इतना इजी है कर्नाटका, क्योंकि हर साल एरो एग्जीबिशन होता है। आप में से बहुतों को पता भी होगा, एरोस्पेस मतलब एरो एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे एयरफोर्स के जितने भी फाइटर्स हैं, मतलब फायर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन सब का एरो एग्जीबिशन होता है बेंगलोर में। तो बेंगलोर के रिलेटेड, बेंगलोर के आसपास में डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेफिनेटली कर्नाटका में ही होगा, डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि ये हमें पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो फैक्ट्री है वो वहाँ है, कर्नाटका में ही है, बेंगलोर के पास है। तो रेस्ट एश्योर्ड, लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी कर्नाटका तुमकुरु। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमकुरु आपको याद रखना है, लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है, इनॉग्रेटेड बाय श्री पीएम मोदी, राइट। ये हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, निसार मिशन। निसार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। निसार, एन स्टैंड्स फॉर नासा, आई स्टैंड्स फॉर इसरो, एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, SAR। एन के लिए तो कोई भी बोल देगा नासा, आई इसरो, दैट इज ओके। अभी बात आती है SAR, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये हमें आना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका अगर फुल फॉर्म दे दिया जाए तो ऑप्शंस में बहुत से कुछ दे सकता है। नेक्स्ट, जूस मिशन, मतलब इसे आने से पहले हम इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो निसार मिशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से आपको SAR का आपको अलग अलग आपको फुल फॉर्म भी आपको बताने के लिए बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार, आपको ये भी बोल सकता है कि सिंथेटिक एक्टिवेशन रेडार।
या आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड्स के खेल में आप अलर्ट रहें। नेक्स्ट आता है जूस मिशन। जूस मिशन रिलेटेड टू जुपिटर एंड दिस इज कनेक्टेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये स्पेस एजेंसी के इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अगर ऑप्शन में नासा देगी और हम नासा क्लिक कर दें तो नेगेटिव भी चला जाएगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन कनेक्ट कर रहे हैं। तो नासा अगर ऑप्शन में दिख गया तो मान लो कि हम सब नासा ही करने वाले हैं, तो नासा हमें नहीं करना है। नासा का निसार मिशन है, जूस मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये हमें याद रख के आगे बढ़ना है। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस एक डिजीज है। ये लिम्स मतलब बोन, इसमें बोन्स के ऊपर जो मसल्स होता है वहाँ पे आता है। मतलब आपके किसी के भी डिजीज में लेग्स जो है स्वॉलन हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बाय 2027। डेट याद रखना, ईयर याद रखना। दुरंत कप रिलेटेड टू याद रखना है फुटबॉल टूर्नामेंट। एक और चीज़ याद रखना है कि ये जीता कौन, मोहन बागन एसजी डिफीट्स ईस्ट बंगाल। ये हमें याद रखना है, मोहन बागन ने जीता दुरंत कप 132nd एडिशन, ये याद रखना है। और फुटबॉल टूर्नामेंट मोहन बागान एसजी डिफीट्स ईस्ट बंगाल। बस ये दो चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एशियन गेम्स, हमें याद रखना है कि फ्लैग बेरर्स, एशियन गेम्स में फ्लैग बेरर्स कौन कौन रहे, हरमनप्रीत और लवलीना। ये हरमनप्रीत कौन है, हमें याद रखना है हरमनप्रीत एच स्टार्ट्स विद रिलेटेड टू हॉकी। हॉकी के मेंस के कैप्टन है, ये याद रखना है। लवलीना बॉक्सर है, ये याद रखना है। ओके, 19th एडिशन, राइट, कहाँ पे है, हांगझो चाइना। मैस्कट्स क्या क्या है, मैस्कट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स में। कांगकांग, लियन लियन, चेन चेन। ये जो सिमेट्रिकल नाम दिखते हैं हमें क्योंकि कांगकांग, लियन लियन, चेन चेन। ऑप्शन में अगर दे दिया जाए तियान तियान तो हम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये सारे मैस्कट्स जो है नाम एक ही टाइप के लगते हैं। तो हमें ये याद होना चाहिए, कांगकांग, लियन लियन, चेन चेन, ये तीन ही मैस्कट्स हैं। ओके, नेक्स्ट एशिया कप, ऑब्वियसली रिलेटेड टू क्रिकेट, ये हम सबको पता है, पर जो हमें पता है वो एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं आपको पूछेगा। इंडिया बीट श्रीलंका बाय 10 विकेट्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछने का चांसेस हैं कुलदीप यादव। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। ये दो हमें याद होने चाहिए, कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। बुडापेस्ट में हुआ, हंगेरी। नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल in men's javelin throw at 2023 World Athletics Championship. First Indian to win gold medal in World Athletics Championship with a throw of 88.17 meters. हमें जो याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और कितने मीटर से, 88.17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में 88.17 ये थ्रो का डिस्टेंस भी पूछता है एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन एंड ओनली मेडल हमें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पे इस साल का बुडापेस्ट हंगेरी में हमें जीता वो नीरज चोपड़ा। उनके ही रिलेटेड डायमंड लीग हुआ है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं। ओके, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट, हमें याद रखना है चैंपियंस कौन, सौराष्ट्र। रनर अप बंगाल। फाइनल्स कहाँ पे हुआ, एडन गार्डन्स कोलकाता। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बहुत इंपॉर्टेंट, एडिशन 15th। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुआ, एडिशन 15th है। विनर्स हमें देखना है कि विनर कौन रहा। ओके इसका विनर रहा जर्मनी, 3rd टाइटल। नेक्स्ट रनर अप बेल्जियम। नेक्स्ट कहाँ पे होस्ट, भुवनेश्वर रूरकेला, मतलब इंडिया में हुआ तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विनर जर्मनी अगेन, ये हमें याद रखना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, बुसन कोरिया में हुआ, राइट। ये याद रखना है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वन द टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप।
दिस विक्ट्री मार्क्स इंडियाज 8th टाइटल आउट ऑफ द 9 एडिशंस ऑफ द चैंपियनशिप। 9 बार हुआ, 8 बार हमने जीत लिया। SAFF चैंपियनशिप, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम बीट कुवैत 5-4। मतलब इंडिया ने कुवैत को बीट किया, ये याद रखना है। और ये SAFF का मतलब फुटबॉल रिलेटेड है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इंडिया जीता कुवैत को बीट करके, बस इतना याद रखना है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स इसे कैसे याद रखना है मैं आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। इसका आपको इसका ट्रिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कौन सा ओपन कहाँ पे शुरू होता है। डायग्राम मैं आपको बनाता चलूँ। एक वर्ल्ड मैप अगर बनाया जाए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और यूएस। मैप्स में देखा जाए तो राइट साइड ऑस्ट्रेलिया है हमारे मैप्स में, अगर देखें आप। उसके जो वन अगर हम मार्क करें, उस राइट साइड से हमें लेफ्ट आना है, ओके। सेकंड आता है फ्रांस, थर्ड आता है यूके, फोर्थ आता है यूएस, राइट। ये हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट। की कंडक्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम्स एवरी ईयर। पैटर्न देखा जाए तो 1 2 3 4 मतलब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। तो ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर के जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है। उसके बाद अप्रैल मंथ में हमारा फ्रेंच ओपन हो रहा है। उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन जो दिसंबर अराउंड मतलब आई गेस सितंबर अराउंड मतलब ईयर के एंड में हो रहा है यूएस ओपन। तो हमें ये याद रखना है कि पैटर्न को देखते हुए हम इसे समझ सकते हैं कि ईयर के कौन से मंथ्स में ये हो रहा है। तो ये याद रखते हैं हम आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने देखा कि राइट में है, राइट मोस्ट, तो फर्स्ट होगा, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस, राइट। तो मेंस में हमें देखना है ग्रैंड स्लैम्स 2023 हर एक ओपन में कौन कौन जीता। तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत, उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोवाक जोकोविक ने 3 टाइटल्स जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ओके, एंड यूएस ओपन। 3 टाइटल जीते हैं नोवाक जोकोविक ने, और वो हैं सर्बिया से, राइट। बट एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये नोवाक जोकोविक ने जीता है 3 बार। ये पूछेगा कि विंबलडन ओपन किसने जीता, क्योंकि ये अकेले हैं ऑड वन आउट, और जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, और ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। एग्जामिनर ऑड वन आउट के क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है। तो कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन से हैं, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता। ये तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। वुमेन सिंगल्स, ये हमें याद रखना होगा। हम इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि हम नीचे से आते हैं। यूएस ओपन में जब टेनिस का टूर्नामेंट हुआ, तो कोको गॉफ वहाँ पे बहुत अच्छी फेमस प्लेयर है, यूएस के ही हैं, तो वो उन्होंने जीत लिया। अब उसके अगर ऊपर जाया जाए विंबलडन ओपन में, विंबलडन यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे मार्केट बहुत फेमस है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं पे हुआ। तो हमें ये याद रख सकते हैं कि मार्केटा वोंड्रूसा ने जीत लिया विंबलडन ओपन, ओके। सिंपल टेक्निक्स है। एंड फ्रेंच, उसके बाद मतलब ऊपर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो फ्रेंच ओपन, फ्रांस के बहुत ही करीब नियरेस्ट कंट्री है पोलैंड से ईगा स्वियातेक हैं, तो ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन में आई और फ्रेंच ओपन जीत लिया, राइट। अब लास्ट आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, बहुत दूर है तो किसी को पता नहीं चला, तो इसलिए अरीना साबालेंका बेलारस से आके उन्होंने जीत लिया। सिंपल से हम ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेस वर्ल्ड कप 2023 इंपॉर्टेंट है। बाकू अजरबैजान में हुआ चेस वर्ल्ड कप, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नस कार्लसन बीट्स आर प्रज्ञानंदा, दैट्स व्हाई दिस टूर्नामेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आर प्रज्ञानंदा सेकेंड आए हैं, रनर अप है, राइट। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स 2023 कहाँ पे हुआ? बर्लिन, जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया टॉप द मेडल टैली विथ 4 मेडल्स, 3 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें इस आर्चरी चैंपियनशिप में ये है कि आदिति स्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि आदिति स्वामी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स। आदिति स्वामी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो हमें आर्चरी आना चाहिए। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023
होस्ट कौन रहे, ये याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। किसने जीता, स्पेन ओवर इंग्लैंड, सिंपल, राइट। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023 कहाँ पे हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क। इंडिया 1 मेडल, और वो 1 मेडल किसने लेके आया, एच एस प्रणय, ब्रॉन्ज। हमें याद रखना है कि ऑप्शंस में ये भी दे सकता है आपको कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, अगर वो आपको ऑप्शन दे दें तो रिसेंटली न्यूज़ है तो वो आप क्लिक करके आएंगे, तो बट ये आंसर गलत है। एच एस प्रणय ने जीता, वो भी ब्रॉन्ज मेडल, ये याद रखना है। स्क्वैश वर्ल्ड कप ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुआ, चेन्नई में, चेन्नई इंडिया में हुआ। और इजिप्ट रिटेन्स, रिटेन्स का मतलब लास्ट ईयर भी इजिप्ट ने जीता, इजिप्ट रिटेन्स वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 बीट्स मलेशिया। इंडियन नेशनल गेम्स 2023 37th एडिशन, मैस्कट याद रखना चाहिए मोगा, विच रिप्रेजेंट्स इंडियन बाइसन, कहाँ पे हो रहा है, गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सब कवर करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।